प्रश्न एक। भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर पाणिनिकृत अष्टाध्यायी। प्रश्न दो। किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा? उत्तर आर्य। प्रश्न तीन। भारत किस द्वीप का एक भाग माना जाता है? उत्तर जम्बूद्वीप। प्रश्न चार। पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है? उत्तर शिलालेखों का अध्ययन। प्रश्न पाँच। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के कहां से प्राप्त हुआ है? उत्तर बोगजकोई। प्रश्न छः। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? उत्तर खरोष्ठी। प्रश्न सात। खरोष्ठी लिपि के जनक कौन है? उत्तर ईरानी लिपिकार कातिब। प्रश्न आठ। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तर न्यूमिस्मेटिक्स। प्रश्न नौ। भारत में प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता है? उत्तर आहत। प्रश्न 10। ऋग्वेद है? उत्तर स्रोतों का संकलन। प्रश्न 11। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है? उत्तर महर्षि पाणिनि। प्रश्न 12। सबसे पुराना वेद कौन सा है? उत्तर ऋग्वेद। प्रश्न 13। नवीनतम वेद का नाम है? उत्तर अथर्ववेद। प्रश्न 14। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? उत्तर ज्यामिति। प्रश्न 15। अस्तोमा सद्गमय कहां से लिया गया है? उत्तर ऋग्वेद। प्रश्न 16। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है? उत्तर सामवेद में। प्रश्न 17। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है? उत्तर जैमिनी। प्रश्न 18। शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? उत्तर यजुर्वेद से। प्रश्न 19। यजुर्वेद में कुल मंडल है? उत्तर 40। प्रश्न 20। एशिया माइनर स्थित बोगजकोई का महत्व है? उत्तर वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 21। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? उत्तर अथर्ववेद में। प्रश्न 22। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? उत्तर अथर्ववेद। प्रश्न 23। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? उत्तर ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद। प्रश्न 24। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? उत्तर रामायण। प्रश्न 25। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? उत्तर ऋग्वेद। प्रश्न 26। न्यायदर्शन को प्रचारित किया था? उत्तर गौतम ने। प्रश्न 27। योग दर्शन के प्रतिपादक है? उत्तर पतंजलि। प्रश्न 28। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? उत्तर सांख्य दर्शन। प्रश्न 29। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? उत्तर पंचविश ब्राह्मण। प्रश्न 30। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है? उत्तर पास बैठना। प्रश्न 31। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? उत्तर
मुंडकोपनिषद से। प्रश्न 32। उपनिषद पुस्तकें हैं। उत्तर दर्शन पर। प्रश्न 33। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? उत्तर रुद्रदमन के। प्रश्न 34। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? उत्तर कठोपनिषद में। प्रश्न 35। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? उत्तर मेगास्थनीज। प्रश्न 36। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है? उत्तर छांदोग्य उपनिषद। प्रश्न 37। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? उत्तर बृहदारण्यक उपनिषद। प्रश्न 38। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है? उत्तर उपनिषदों का। प्रश्न 39। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का क्रम है? उत्तर वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद। प्रश्न 40। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? उत्तर श्वेताश्वतर उपनिषद। प्रश्न 41। किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया है? उत्तर छांदोग्य। प्रश्न 42। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? उत्तर छांदोग्य उपनिषद। प्रश्न 43। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? उत्तर समाज व्यवस्था से। प्रश्न 44। प्रथम विधि निर्माता कौन है? उत्तर मनु। प्रश्न 45। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? उत्तर मनुस्मृति। प्रश्न 46। श्रीमद्भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? उत्तर संस्कृत। प्रश्न 47। शतसहस्री संहिता उपनाम किस ग्रंथ का है? उत्तर महाभारत। प्रश्न 48। पुराणों की संख्या है? उत्तर 18। प्रश्न 49। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है? उत्तर पुराणों के। प्रश्न 50। सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? उत्तर मत्स्य पुराण। प्रश्न 51। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? उत्तर शाक्त। प्रश्न 52। अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? उत्तर मत्स्यवरा। प्रश्न 53। जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? उत्तर आगम। प्रश्न 54। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? उत्तर आचाराम सूत। प्रश्न 55। तैत्तिरीय ब्राह्मण महर्षि किससे संबंधित है? उत्तर भारद्वाज। प्रश्न 56। कौन त्रिपिटक में शामिल है? उत्तर सुत्तपिटक विनय पिटक अभिधम्म पिटक। प्रश्न 57। किस बौद्ध साहित्य से मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? उत्तर अभिधम्म पिटक। प्रश्न 58। बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? उत्तर कर्मवाद का सिद्धांत। प्रश्न 59। बिहार महान धार्मिक केंद्र है? उत्तर बौद्धों के लिए, जैनों के लिए, सिखों के लिए। प्रश्न 60। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? उत्तर बौद्ध धर्म दर्शन। प्रश्न 61। प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है?
उत्तर राजतरंगिणी। प्रश्न 62। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? उत्तर भरत मुनि। प्रश्न 63। फाहियान की प्रसिद्ध रचना है? उत्तर फोक्यो की रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स। प्रश्न 64। हितोपदेश के लेखक है? उत्तर नारायण पंडित। प्रश्न 65। शून्य की खोज किसने की? उत्तर आर्यभट्ट। प्रश्न 66। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? उत्तर ब्राह्मी। प्रश्न 67। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? उत्तर गेहूं व जौ। प्रश्न 68। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? उत्तर नर्मदा घाटी में। प्रश्न 69। सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई? उत्तर अफ्रीका। प्रश्न 70। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राग मानव होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतया जाना जाता है? उत्तर पिथकैंथ्रोपस के रूप में। प्रश्न 71। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जब? उत्तर मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। प्रश्न 72। जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है उसे क्या नाम दिया गया है? उत्तर आद्य ऐतिहासिक काल। प्रश्न 73। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? उत्तर क्रोमैग्नन मनुष्य। प्रश्न 74। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक? उत्तर भूगर्भ वैज्ञानिक। प्रश्न 75। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न 76। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? उत्तर पुरापाषाण काल। प्रश्न 77। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? उत्तर पुरापाषाण। प्रश्न 78। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था? उत्तर शिकार। प्रश्न 79। भारत में पाषाण युग के संदर्भ में है? उत्तर विभिन्न युगों को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता है। प्रश्न 80। फलक संस्कृति का संबंध किस काल से है? उत्तर मध्य पुरापाषाण काल। प्रश्न 81। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे? उत्तर बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां कब्रों। प्रश्न 82। विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है? उत्तर लेखिया। प्रश्न 83। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है? उत्तर आदमगढ़। प्रश्न 84। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? उत्तर महदहा से। प्रश्न 85। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं? उत्तर दमदमा से। प्रश्न 86। किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? उत्तर बागौर। प्रश्न 87। ताम्रपाषाण काल चालकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर उत्तर से दक्षिण की ओर। प्रश्न 88। पहिए का आविष्कार कब हुआ? उत्तर नवपाषाण काल में। प्रश्न 89।
किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? उत्तर बुर्जहोम। प्रश्न 90। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? उत्तर संगनकल्लू। प्रश्न 91। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? उत्तर मेहरगढ़। प्रश्न 92। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? उत्तर मेहरगढ़ से। प्रश्न 93। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था? उत्तर कुत्ता। प्रश्न 94। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहां से मिले थे? उत्तर बुर्जहोम गुफक्राल। प्रश्न 95। नवपाषाण काल के संदर्भ में है? उत्तर नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम जी नामक अनाज का प्रयोग किया गया था। प्रश्न 96। नवदाटोली किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर मध्य प्रदेश। प्रश्न 97। किसको चालकोलिथिक युग चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है? उत्तर ताम्रपाषाण युग। प्रश्न 98। इनामगांव जो ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी कहाँ अवस्थित है? उत्तर महाराष्ट्र। प्रश्न 99। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में है? उत्तर ताम्रपाषाणिक स्थल नवदाटोली की खोज पुरातत्वविद H.D. शांकलिया ने की थी। प्रश्न 100। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? उत्तर मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। प्रश्न 101। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर गुफाओं के शैलचित्र। प्रश्न 102। इतिहासकारों ने महापाषाण काल को किस अवधि के बीच निर्धारित किया है? उत्तर 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। प्रश्न 103। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? उत्तर तांबा। प्रश्न 104। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड पेंटेड ग्रेवेयर स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? उत्तर भगवानपुर। प्रश्न 105। प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? उत्तर एक गणतांत्रिक जनजाति। प्रश्न 106। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकटकाल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? उत्तर सोहगौरा ताम्रपत्र। प्रश्न 107। कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? उत्तर मणिग्राम। प्रश्न 108। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? उत्तर हेरोडोट्स। प्रश्न 109। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? उत्तर सिंधु व झेलम। प्रश्न 110। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? उत्तर अरिकामेडू। प्रश्न 111। कौन सा बंदरगाह पोरू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ दी इरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? उत्तर अरिकामेडू। प्रश्न 112। अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? उत्तर चार्ल्स विल्किंस। प्रश्न 113। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? उत्तर पंचतंत्र।
प्रश्न 114। किसने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था? उत्तर जेम्स प्रिंसेप।